हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं जो कि 2022 बोर्ड एग्ज़ाम और जो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। या तो आपको इस तरीके से पूछ लेगा, या तो क्वेश्चन है ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ अ मेटल एंड सेमीकंडक्टर। इस तरीके से भी, इस फॉर्मेट में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको देखो क्या करना है, यहाँ पे हमें डिस्टिंग्विश करना है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच किस बेसिस पे, उनकी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के बेसिस पे। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि जो एटम होता है इसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, है ना। तो जो एटम होता है इसके चारों ओर क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस से बाउंडेड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो है न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ना। और जो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस पर भी फोर्स लगता है। ठीक है, लेकिन वो कंपैरेटिवली जो इनर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उससे कम लगता है ना, उससे कम ये फोर्स रहता है, यानी कि लूजली बाउंडेड रहता है। अब क्या होता है, ये इन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। इन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये देखो इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में है तो इनकी एनर्जी कुछ और होती है, इनकी कोई पर्टिकुलर एनर्जी होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे हम इस एटम को एनर्जी देंगे, जैसे हमने थर्मल एनर्जी दी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, तो देखो सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना ये फ्री होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें जो है न्यूक्लियस से कम फोर्स लग रहा है, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो क्या होगा, जैसे इनको थोड़ी सी एनर्जी मिली थर्मल इलेक्ट्रिकल, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ऑर्बिट छोड़ के भाग जाएगा। और ये क्या करेगा, अब भागने का मतलब है ये भी फ्री हो गया। तो ऐसी एक ही एटम नहीं, किसी मटेरियल में बहुत सारे एटम होते हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हुए होंगे, तो ये जो है फ्लो करने लग जाते हैं और इनके कारण जो है करंट प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो जब इनको एनर्जी मिली तो एनर्जी मिली और ये जो है एटम के ऑर्बिट से बाहर निकले, इस टाइम की एनर्जी इनकी कुछ और होती है। जब ये ऑर्बिट में थे इस टाइम पे इनकी एनर्जी कुछ और है, और जब ये इनको थोड़ा सा और एनर्जी मिली और ये इलेक्ट्रॉन ये एटम को छोड़ के बाहर निकल गए, इस टाइम पे इनकी एनर्जी कुछ और हो गई। तो देखो इसका मतलब है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, तो हम कहते हैं कि ये जो है फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं वैलेंस बैंड में। ठीक है, जिसको मैं किससे दिखा रही हूँ, VB से। ठीक है, और जब इनको एनर्जी मिलती है तो वो किस एनर्जी लेवल में रहते हैं, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो इस वैलेंस बैंड की एनर्जी कुछ और है और इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, कंडक्शन बैंड की। वैलेंस बैंड में जब इलेक्ट्रॉन रहता है तब वो करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन जैसे उसको एनर्जी मिलती है और वो कंडक्शन बैंड में जाता है तो वो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच ये जो एनर्जी है और ये जो एनर्जी है, ठीक है, तो अगर कंडक्शन बैंड की एनर्जी से वैलेंस बैंड की एनर्जी को माइनस कर देंगे तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है इसी को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसको कि EG से दिखाते हैं। तो देखो सपोज दैट हमारे जो कंडक्शन बैंड है इसकी एनर्जी है EC और वैलेंस बैंड है इसकी एनर्जी है EV। तो इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कितना आएगा, एनर्जी गैप आएगा EC माइनस EV। ठीक है, ठीक है, अब इस बैंड थ्योरी के हिसाब से कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है इसके हिसाब से जो है हम डिस्टिंग्विश करते हैं इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की। ठीक है, कि इनमें एनर्जी बैंड गैप कैसे होता है। तो देखो इंसुलेटर्स में ये रहा अपना कंडक्शन बैंड और ये रहा अपना वैलेंस बैंड। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होता है ना वो होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूज है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि जब आप वैलेंस बैंड का, इसका मतलब क्या है कि अगर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड पे जंप करना है तो उनको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है। ठीक है, तो अगर हम जो है वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देते हैं, जैसे कि अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया या आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी, तो क्या करते हैं जो है वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन नहीं कर पाते क्योंकि कंडक्शन बैंड में चले जाए, एक आधी चला भी जाए लेकिन एक आधी से जो है करंट फ्लो नहीं होने की है। ठीक है, इसलिए ये इंसुलेटर होते हैं, क्योंकि कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन गया नहीं तो हमारी जो है करंट फ्लो ही नहीं होगी। ठीक है, अब देखो इंसुलेटर में क्या होता है कि देखो अगर आप ना इसको टेम्परेचर देते जाओगे या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी देते जाओगे, जैसे हम लकड़ी का एग्जांपल ले लें, वो भी एक इंसुलेटर है कि हम उसका टेम्परेचर बढ़ाई जा रहे हैं तो वो लकड़ी जल जाएगी लेकिन वो करंट को कंडक्ट नहीं करेगी, उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये जो एनर्जी गैप है ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये अपना इंसुलेटर में ऐसा अपना एनर्जी बैंड डायग्राम बनेगा। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, देखो ये रहा अपना कंडक्शन बैंड और ये रहा अपना वैलेंस बैंड। ठीक है,
यहाँ पे लिख लेती हूँ वैलेंस बैंड, और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होता है ना वो होता है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि जब हम वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देते हैं, चाहे थर्मल या इलेक्ट्रिकल, तो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं और कहाँ जम कर जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, और वहाँ फ्लो होते हैं जिनके कारण क्या होते हैं, करंट फ्लो होने लग जाती है। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर में होता है एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, तो देखो एट जब 0 केल्विन, अगर हम 0 केल्विन पे ले, एट 0 केल्विन, तो हमारे पास जो यहाँ पे कंडक्शन और वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, जो हमारा वैलेंस बैंड है वो तो फिल्ड रहता है, लेकिन कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जम कर पाते क्योंकि ये बहुत कम जो है टेम्परेचर है, जिससे कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती उनको कि कंडक्शन बैंड में जाए और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करें, यानी कि एट 0 केल्विन जो है सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो नहीं होती है। और अगर जब टेम्परेचर अपना 0 केल्विन से ज़्यादा हो तो क्या होता है, वैलेंस बैंड भी पार्शली फिल्ड रहता है और कंडक्शन बैंड भी क्या रहता है, पार्शली फिल्ड, क्योंकि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जम करके कहाँ उनको ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है, तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज़्यादा मिलती है, वो एक्साइट होते हैं और कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और जो है सेमीकंडक्टर करंट फ्लो करने लग जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सेकंड डायग्राम। अब बात करते हैं मेटल्स की। अब देखो मेटल्स में क्या होता है, आपको पता है मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे देखो जो ये कंडक्शन बैंड होता है और जो ये वैलेंस बैंड होता है, ठीक है, इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है ना वो नियरली इक्वल टू होता है 0। ज़रूरी नहीं है 0 हो, नियरली इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, मतलब एक मिनट, ये होता है अपना एनर्जी गैप जो होता है वो नियरली इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को अगर हम थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे तो वो कहाँ जम कर जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाती है। ठीक है, ये तो कुछ मेटल्स में होता है। कुछ मेटल्स में ऐसा होता है जो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, इनमें जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता है ना ये ओवरलैप्ड रहते हैं। ठीक है, ये क्या रहते हैं, ओवरलैप्ड। तो इसका मतलब जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन वो कंडक्शन बैंड में भी है, मतलब उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो कंडक्शन बैंड में। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों क्या रहते हैं, पार्शली फिल्ड रहते हैं। ठीक है, पार्शली क्या रहते हैं, फिल्ड रहते हैं। तो देखो मैं एक डायग्राम से इसको समअप करती हूँ। अगर आपको नोट्स बनाने हो या फिर बोर्ड में आपको कैसे लिखना है तो आप ये डायग्राम प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यही है, आपको ये एनर्जी डायग्राम बना रहा है, एनर्जी बैंड डायग्राम बना है। उसके बाद जो है आपको बता रखा है ये जो है अपना इंसुलेटर का है एनर्जी बैंड डायग्राम, ये अपना सेमीकंडक्टर का, और ये आपका किसका है, मेटल का है, जो सब कुछ मैंने आपको अभी तक पढ़ाया। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। तो थैंक यू, गुड बाय।